आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। 4 दिन के प्रदर्शन के बाद यूपी पीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया। पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा टली। केंद्र का फैसला, मणिपुर के 6 इलाकों में अफस्पा फिर से लागू। 1.5 साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की गई जान। रिलायंस डिज्नी का मर्जर हुआ पूरा। 120 चैनल और 2 ओटीटी के साथ भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। कमला हैरिस को डिबेट में हराने वाली तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने बनाया नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ। पिछले महीने हुई थी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल। साउथ अफ्रीका पर भारत ने हासिल की जीत। रमनदीप ने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर लगाया 6। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक शिफ्ट में होगी। 20,000 छात्रों के आंदोलन के बाद कमीशन को 10 दिन में ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यूपी पीएससी ने गुरुवार 14 नवंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया। यह फैसला 5 नवंबर को ही लिया गया था। प्रयागराज में यूपी पीएससी ऑफिस के सामने छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर 11 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे थे। आयोग के सचिव अशोक कुमार आज दोपहर करीब 4 बजे कार्यालय से बाहर आए। हूटिंग होने लगी तो फिर अंदर चले गए। फिर लाउड स्पीकर पे अनाउंस किया, यूपी पीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। यूपी पीएससी ने कहा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा टल गई है। पीसीएस परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। अब नई तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अफस्पा लागू कर दिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते यह फैसला लिया गया है। अफस्पा लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में इम्फाल पश्चिम जिले का सेकमई और लमसांग, इम्फाल पूर्वी जिले का लामलाई, जिरबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोगमी का लेइंगमागोंग और बिश्नापुर जिले का मोइरंग थाना शामिल है। डिज्नी और रिलायंस इंटरटेनमेंट अब एक हो गए हैं। दोनों कंपनियों ने आज यानी 14 नवंबर को मर्जर पूरे होने की घोषणा की। अब यह भारत की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी होने के साथ एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी है। मर्जर के बाद यह भारत की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। यह एक स्पोर्ट पावर हाउस भी बन चुका है। इनके पास 2 ओटीटी और 120 चैनल होंगे। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। कंपटीशन कमीशन और अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी वाईकॉम 18 और डिज्नी इंडिया का मर्जर प्रभावी हुआ है। रिलायंस ने इस जॉइंट वेंचर के लिए 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोनों कंपनियों ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में बताया कि पोस्ट मनी बेसिस पर यह डील 70,352 करोड़ रुपए में पूरी हुई है। विलय के बाद कंपनी में रिलायंस की 63.16% और डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बुधवार को बाइडेन से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की। तुलसी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पद को संभालेंगी। वो अवरील हेंस की जगह लेंगी। तुलसी गबार्ड अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही हैं। गबार्ड ने 21 साल की उम्र में हवाई से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो 4 बार डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद रहीं। तुलसी पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी। पिछले महीने ही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की थी। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे टी20 में भारत ने 11 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 107 रन बनाए।
जवाब में साउथ अफ्रीका टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी। इस मैच में रमनदीप सिंह ने डेब्यू किया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर ही 6 लगाया। अफ्रीकी पारी की शुरुआत में कीड़ों की वजह से कुछ देर के लिए खेल को रोका भी गया था। ऑलराउंडर रमनदीप सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने मैच से पहले पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या ने डेब्यू कैप पहनाई। रमनदीप को आईपीएल और इंडिया ए के लिए अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला है। उन्हें अवेश खान की जगह तीसरे टी20 की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था।